नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल GCC लर्न हब में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाने वाला हूं। यानी NCERT का जो हाइट एंड डिस्टेंस होगा प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूं। इसके पहले हम त्रिकोणमिति का जितना भी क्वेश्चन था सबको सॉल्व करके समझा दिए थे। यदि आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो हम 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन को देख। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यानी सर्कस का सर्कस दिखाने वाला है वो क्या कर रहा है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यानी कि कहीं खंभा हाला होगा और वहां से डोरी टनी होगी और बंधी होगी और उसी पे सर्कस क्या कर रहा होगा, चढ़ रहा होगा। यानी जो सर्कस दिखाता है वो चढ़ रहा होगा। तो सबसे पहले इतना तो हो गया ना, 20 मीटर लंबी थी और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी ये एक तो यहां से हम खंभा बांध देते हैं, ठीक। दूसरी का एक हम डोरा खींच देते हैं। कितना इसकी लंबाई है, 20 मीटर। तो इसकी लंबाई जो है वो हम कर देते हैं 20 मीटर। उसके बाद बोला जा रहा है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो। यानी भूमि के द्वारा ये जो डोर है ये कितने डिग्री का कोण बनाता है भैया, तो 30 डिग्री का। यानी 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी ये जो खंभा है ना, इसकी ऊंचाई को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए इस जो ट्रायंगल है इसका नामकरण करते हैं। तो ये हो गया हमारा A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब ये जो हाइट ज्ञात करना है, हाइट मतलब ऊंचाई, तो इसको हम मान लेते हैं क्या, H। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो दिया है वो लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है तो लिखेंगे दिया है कि, दिया है क्या दिया गया है, तो डोर की लंबाई, डोर की लंबाई यानी डोर की लंबाई हमारा क्या है, AC इक्वल टू है 20 मीटर। तो लिखेंगे 20 मीटर। यानी AC की जो लंबाई है वो कितनी हो गई, 20 मीटर। और क्या दिया है, यानी ट्रायंगल का जो एंगल है वो 30 डिग्री दिया है। यानी कि हमारा जो कोण दिया है ACB, यानी C कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री। अब कोण लिख लिए हम 30 डिग्री। हमको ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई को हम क्या कर लिए हैं, मान लिए हैं। क्या चीज, H इक्वल टू AB इक्वल टू H माने हैं। तो लिखेंगे कि माना कि खंभे की ऊंचाई, माना कि खंभे की ऊंचाई इक्वल टू कितना माने हैं, H माने हैं। अब ये तो हो गया ना। अब हम बात करेंगे त्रिभुज ABC में। अब हमको ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। और हमको दिया क्या गया है, तो H यानी कर्ण का मान दिया गया है। अब हमको ध्यान रखना है कि अगर कर्ण का मान दिया है तो हमको ज्ञात करना है ऊंचाई। अब कर्ण और ऊंचाई यानी कहने का मतलब कि कर्ण और लंब किस में मिलता है। जैसे आपको पता होगा कि साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है और कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है H/P। टेन थीटा का बात करें तो टेन थीटा इक्वल टू P/B होता है और कॉट थीटा इक्वल टू इसको उल्टा कर देंगे यानी B/P होता है। तो अभी हमको जो मान ज्ञात करना है, क्या चीज, ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी H ज्ञात करना है, वो अलग बात है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, थीटा के हिसाब से देखेंगे तो सामने वाला क्या कहलाता है, P यानी लंब। यानी हमको P और H चाहिए। तो P और H के लिए हम क्या, या तो साइन का यूज करेंगे नहीं तो कॉस का यूज करेंगे। यही अगर हमको B और P का बात होता तो हम क्या करते, टेन का यूज करते। ये बात हमेशा याद रखना है त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा का यूज करेंगे। त्रिभुज ABC में साइन थीटा, थीटा क्या है, C का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इक्वल टू, अब सामने से देखेंगे तो P/H यानी कि AB/AC
30, 37 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। और ए बी का तो मान दिया गया नहीं है, इसको हम क्या मान लिए हैं, h मान लिए हैं। यानी कि जो यहाँ ए बी था, यानी इसकी जो ऊंचाई थी, इसको हम क्या मान लिए थे, h। यानी ए बी इक्वल टू हम मान लिए हैं h, और ए सी इक्वल टू हमारा दिया है क्या चीज़, 20 मीटर। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 में करेंगे ऐसे तो हम 2 गुने h करेंगे, बराबर में 1 गुने 20 करेंगे। तो 2 में h से करेंगे तो 2h, और 1 में 20 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/2। यहाँ गुना में है, बराबर के उधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। और 10 दूनी की 20, यानी h इक्वल टू कितना हो गया, 10 मीटर। यानी कि जो सर्कस का खिलाड़ी था, जो चढ़ रहा था, उसकी जो डोर की लंबाई थी वो 20 मीटर थी, लेकिन जो खंभे की लंबाई थी वो कितनी थी, 10 मीटर थी। तो लिखेंगे इसलिए, तो लिखेंगे नीचे, खैर नीचे जगह नहीं है तो नीचे जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं। तो लिखेंगे इसलिए क्या चीज़, खंभे की लंबाई यानी खंभे की ऊंचाई इक्वल टू कितना आया, 10 मीटर। यही हमारा क्या हुआ, आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। तो या तो स्क्रीनशॉट ले लें, या इसको या तो वीडियो को पॉज करके आप इसे उतार लीजिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो बोला जा रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यदि आंधी आई तो वो पेड़ क्या हो गई, टूट गई। ठीक, अब मान लीजिए ये पेड़ खड़ा है, आंधी आई तो यहाँ से टूट गया। ठीक है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ गया कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगा। मतलब ये जो मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ से टूटा और ये जमीन को छूने लगा। ठीक है, जमीन को छूने लगा और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे कि समझिए ये हमारा हो गया बड़ा पेड़। ठीक है, अब ये जो पेड़ था ये अचानक आंधी आने से या तूफान आने से यहाँ से टूट कर गिर गया। अब यहाँ से जब टूट कर गिरा तो ये वाला पर्सन जो है वो नीचे आ गया, और नीचे आया तो कहाँ, इस जमीन को छू गया। यानी यहाँ जो पेड़ का जड़ था, इसके सामने जो जमीन थी उससे वो क्या हो गया, टच में आ गया। यानी ये लंबाई और ये लंबाई आपस में क्या हुई, बराबर हुई। यानी जो पेड़ का टहनी था ऊपर से गिरेगा तो ऐसे ही ना गिरेगा। ठीक है, और इसके साथ जो एंगल था वो कितना डिग्री का बना रहा था, 30 डिग्री का। यानी यहाँ पर जो कोण था वो 30 डिग्री का बना रहा है। और बोल रहा था ये भी क्या चीज़, कि जो जमीन को छूता है ना, तो पेड़ जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, यानी ये जो हमारा जमीन को छूते हुए यहाँ पूरी की जो दूरी है वो कितनी हो जा रही है, 8 मीटर हो जा रही है। ठीक है, तो इतना हमको पता हो गया। अब इस हम पेड़ की ऊंचाई को क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल का हम करते हैं नामकरण। तो इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी, इसको सी, और इसको नाम दे देते हैं डी। यानी कि हमको ट्रायंगल जो है उसकी लंबाई यानी कि पेड़ की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो इसको मान लेते हैं एच। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ है जो लिखते हैं, लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है। तो BC इक्वल टू 8 मीटर, कोण DCB इक्वल टू 30 डिग्री, DCB इक्वल टू 30 डिग्री दिया गया है। और हमको ज्ञात क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई। और इसमें हम मान क्या लिए हैं, पेड़ की ऊंचाई, माना कि पेड़ की ऊंचाई यानी क्या, AB इक्वल टू हम मान लिए हैं H। ठीक है, अब हम बात करते हैं त्रिभुज DCB में, यानी हमारी जो त्रिभुज है DCB। अब इससे हम
सॉल्व करते हैं। यानी कि हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है, आधार दिया गया है। अब लंब नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, यानी जहाँ से कोण बनता है उसके सामने वाला हमारा पी कहलाता है, ठीक, और नीचे वाला हमारा आधार कहलाता है। जहाँ समकोण बनता है उसके सामने वाला हमेशा कर्ण कहलाता है ना। तो ऐसा बात है तो ठीक है। अब देखते हैं कि हमको P और B ज्ञात करना है, कहने का मतलब हमको tan का यूज करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, tan थीटा इक्वल टू, और थीटा के जगह पर कितना दिया गया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिखते हैं। अब थीटा इक्वल टू P/B यानी BD बटा BC, क्या हो जाएगा BD बटा BC, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला होता है P/B होता है। अब सामने P यानी क्या, यानी BD और B यानी क्या BC, ठीक है। तो इसी को हम लिख दिए हैं tan थीटा इक्वल टू BD बटा BC। अब देखते हैं क्या दिया गया है। अब tan जो 30 डिग्री होता है उसका जो मान है कितना हो जाएगा 1/√3, ये आपको याद करना होगा। और BD की लंबाई हमको पता नहीं है, तो हम क्या यहाँ रहने देते हैं, यहाँ हम रहने देते हैं BD। अब बटे में BC, और BC की जो लंबाई है वो 8 मीटर, कहने का मतलब यहाँ दिया गया है। अब यहाँ के बाद हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कितना हो जाएगा √3dB, यानी इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, तो √3dB इक्वल टू 8, यानी dB इक्वल टू 8/√3, यानी हमको dB का मान पता चल गया। यानी इसका कितना मान आया 8/√3। लेकिन हमको पूरा ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी हमको अभी AD भी चाहिए और AD भी चाहिए। देख रहे हैं यहाँ सामने P हमको मिल गया। अब H ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपस में बराबर होती है। तो ये लंबाई अगर हमको पता हो जाएगा तो ये लंबाई भी हमें पता हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब साइन थीटा का यूज करते हैं। तो लिखेंगे पुनः, क्या चीज़, पुनः वही त्रिभुज DCB में क्या चीज़ साइन थीटा इक्वल टू, और थीटा कितना डिग्री है 30 डिग्री। अब साइन थीटा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है, यानी साइन थीटा इक्वल टू आपको पता ही होगा कि P/H होता है, यानी सामने वाला P और EH हो जाएगा, यानी क्या चीज़ BD बटा DC, BD बटा DC। अब यहाँ देखते हैं, अब हो सकता है कि आप CD लिखें, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब साइन 30 डिग्री, अब साइन 30 का जो मान होता है वो कितना होता है 1/2 बराबर BD की लंबाई हमको पता है BD 8/√3 है, यानी 8/√3 है, और ये मेन बटा हुआ क्या चीज़ DC। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको पलटते हैं, यानी 1/2 इक्वल टू 8/√3 गुने, यानी कहने का मतलब ये जो मेन बटा है इसके नीचे वाला अंक पलटता है ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो अंक पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा क्या चीज़ DC आएगा। अब हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं, तो देखिए 1/2 बराबर 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 और √3 DC। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी तिरछा तिरछी गुना। 1 में √3 DC से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 DC बराबर 8 दूनी क्या 16, यानी कि DC इक्वल टू 16/√3, यानी अब हमको DC का भी मान पता चल गया। ये गुना में था, बराबर के इधर भेजे तो भाग में चला गया। आपको अभी बताए थे कि हमारा जो DC है वो AD के बराबर होता है, क्योंकि ये पेड़वा जो था पूरा पेड़ था, यहाँ तक मान लीजिए ये पूरा का पूरा पेड़ था, ये टूटा तो ये कहाँ चला गया यहाँ, यानी इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपस में क्या है बराबर है। अब हो सकता है कि फिगरवा थोड़ा छोटा बन गया है और ये वाला बड़ा बन गया है, तो ये मत सोचिएगा कि ये गलत है, नहीं ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये हमारी क्या हो गई, ये और ये आपस में बराबर होगी। तो हम क्या लिखेंगे कि DC बराबर है क्या चीज़ के
AD के, यानी इसलिए हमारी AD की जो लंबाई होगी वो होगी 16/√3। अब 16/√3 होगी क्योंकि DC और AD आपस में बराबर है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, अब देखिए इसका मान आ गया, मतलब यहाँ इसका मान आ गया 16/√3, तो इसका भी तो मान हो जाएगा ना 16/√3। अब हमको पूरा मान ज्ञात करना है, मतलब H ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे H बराबर क्या होगा, तो AD प्लस DB, ये DB लिखे चाहे BD लिखे, बतिया क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखे हैं DB, इसलिए यहाँ भी लिख देते हैं क्या चीज़, DB। अब देखिए H इक्वल टू AD का अभी हम मान ज्ञात किए हैं कितना 16/√3, तो 16/√3 अब प्लस DB, और DB का अभी मान ज्ञात किए थे तो 8/√3 आया था। अब √3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 होगा। अब √3 एकम 3, यानी √3 का पहाड़ा कितना बार, एक ही बार पढ़ेंगे तो 16 एकम 16 और यहाँ 8 एकम 8, यानी H इक्वल टू 16 8 24/√3, यानी H का जो मान आया वो कितना आया 24/√3। लेकिन आपको पढ़ाया गया होगा, जब त्रिकोणमिति का क्लास चला होगा उसी समय बताया गया होगा कि हमको बटा में रूट पसंद नहीं है। अगर जब बटा में आ जाता है रूट तो हमको करना पड़ता है हर का परिमेयकरण, तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो H इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 24/√3। अब √3 को हटाना है तो रूट का परिमेयकरण करना है, तो H मतलब रूट से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 24√3, और √3 गुना करेंगे तो √9, और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा ना। या डायरेक्टली याद रखिएगा आप कि रूट में जब भी सेम चीज़ हो उसका गुना करेंगे तो जो अंदर होगा ना वही निकल जाएगा। कहने का मतलब अगर √5 गुना करना हो तो डायरेक्टली 5 लिखिएगा, √2 गुने √2 लिखना हो तो डायरेक्टली 2 लिख दीजिएगा। एक प्रकार से समझ सकते हैं रूट से रूट कट गया, ठीक है, क्योंकि आखिर हम √5 गुना करेंगे 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए √3 और √3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 24 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी H इक्वल टू 8√3, यानी हमारी जो ऊंचाई है पेड़ की वो कितनी हो गई 8√3। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू 8√3, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। अब एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आप बनाइएगा क्वेश्चन को तो यहाँ पर या का सिंबल जरूर दे दीजिएगा, ऐसे दे दीजिएगा, या और लिखिएगा, या फिर या का दीजिएगा, या जो भी तीनों हो तीनों में से कोई सिंबल जरूर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट में कमेंट जरूर करें, यानी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें ताकि आपके समस्याओं का समाधान हम कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।